हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे गए सभी हिस्ट्री के पीवाईक्यू प्रश्न। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या ऑल एग्जाम जहाँ पर हिस्ट्री पूछी जाती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको 300 290 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए वीडियो ऐसी ही लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर के सिंह भूमि के किस आदिवासी किसान ने कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया? बुद्धू भगत, गोनू, बिरसा मुंडा, जात्रा भगत। तो किसने किया? गोनू ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। श्री नारायण गुरु ने सामाजिक सुधार और कार्य के प्रवर्तन हेतु श्री नारायण धर्म परिपालना योगम की स्थापना कब की? 1923, 13, 1933, 1903। तो कब की नारायण गुरु ने? 1903 में। नारायण गुरु कहाँ के थे? केरल राज्य के। शाह आलम अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा? सितंबर 1857, जुलाई 1857, जून 1857, अगस्त 1857। तो कब मारा गया? जुलाई 1857। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप भारतीय विद्रोह को सामूहिक रूप से नरसंहार हुआ? तो कौन सा था? आगरा का सैन्य विद्रोह, मंगल पांडे की फांसी, दिल्ली पर कब्जा, मेरठ में सैन्य विद्रोह। तो कौन सा था? दिल्ली पर कब्जा। अवध सैनिक पुलिस को के उस कप्तान का नाम क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान उसे भारतीय अधीनों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। कप्तान हर्षी सावरकर, आउटरम पोकलैंड। तो किसे दी गई थी? भारतीय द्वारा सुरक्षा, कप्तान हीयरसी द्वारा। देवी नुसुब सुदिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? करिकाल चोल, राजा राज चोल प्रथम, प्रांतक चोल प्रथम, विजय वाल्ले। तो किसने करवाया था? विजय वाल्ले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुस्तक रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेलेंस ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई? अशोक मेहता, इकबाल हुसैन, आरसी मजूमदार, उदयन जोशी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? रिलीजन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेलेंस 1857, इकबाल हुसैन। आगे देखते हैं। चिन्नट में प्रसिद्ध युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा? जनरल हैरोज, कॉलिन कैंपबेल, लॉरेंस हेस्टिंग्स। किसने लड़ा था? हेनरी लॉरेंस। काव्यादर्श पुस्तक के रचयिता कौन है? उदकुत, बादरायण, जैमिनी, दंडी। तो कौन है? काव्यादर्श की दंडी। 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस संपन्न हुआ। मद्रास, कोलकाता, लखनऊ, बनारस। कहाँ पर हुआ था? बनारस। अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों से ही कहा जाता है। श्रुति, पुराण, उपवेद, वेदांत। क्या कहा जाता है? श्रुति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने 84 देश के मुखिया और किसानों को संगठित किया? गांव गांव जाकर लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का आह्वान किया। तो किसने किया था? लिकायत अली, गोनू, मौर्य, अहमदुल्ला शाह, शामल। तो किसने किया था? अहमदुल्ला शाह। सी सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों की पुस्तकें उर्दू में अनुवाद के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की? 1864, 1875, 1882, 1852। कब की? 1864। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? 1856, 1854, 1857, 1852। तो कब किया गया? 1856। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो देश की लड़कियों का पहला स्कूल था? तो कब खोला था? 1858, 1848, 1868, 38। कब खोला था? 1848।
वहां पे पुणे महाराष्ट्र। 1859 में पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ के चित्रकार कौन थे? जेम्स हॉपट्रम, कैम्पबेल, नोएल पार्कर, थॉमस जॉर्ज पाकर। तो कौन थे रिलीफ ऑफ लखनऊ के? थॉमस जॉर्ज पाकर। नरम वादियों को प्रतिदिन के बिना कराधान नहीं की मांग की ऐतिहासिक आंदोलन प्रेरित था? रूसी, फ्रांसीसी, अमेरिकी, चीनी। तो किससे था? अमेरिकी स्वतंत्रता से। 1857 के विद्रोह के बाद इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी की उपाधि कब दी गई? 1837, 1861, 1857, 1877। तो कब दी गई थी? 1877 को इंग्लैंड को महारानी की उपाधि दी गई। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कब पारित हुआ? 1856, 1865, 1852, 1860। तो कब पारित हुआ? 1856। इसके समय ट्रेनिंग के समय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि के लिए स्तुति गीत के रूप में वंदे मातरम की समयावधि क्या थी? 90 से 1900, 70 से 1880, 40 से 50, 50 से 80। तो कब थी? 1870 से 1880 के बीच। ऑप्शन बी से जुड़ा है। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, दशरथ मौर्य, भद्रथ। कौन क्या था? दशरथ मौर्य। ऑप्शन नंबर सी से जुड़ा है। 1857 के विद्रोह के दमन के दौरान दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किस दिन किया गया? 30 जून, 21 जुलाई, 20 सितंबर, 30 अगस्त, 21 सितंबर। तो कब किया गया था? 21 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी से जुड़ा है। नाट्य शास्त्र में भरत मनु के अनुसार घनवाद्य यंत्र किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रिंग, विंड, परकशन, सॉलिड। तो किसे सॉलिड के नाम से जाना जाता है। 1857 में चिन्हट के युद्ध कहाँ लड़ा गया? रावलपिंडी के पास, लखनऊ के पास, कोलकाता के पास, सतारा के पास। तो कहाँ पर लड़ा गया? चिन्हट का युद्ध लखनऊ के पास। मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित किस अधिकारी को अग्राध्यक्ष के नाम से जाना जाता है? कौन था अग्राध्यक्ष? कृषि का अध्यक्ष था, लोहे का, फिर बाजार का, फिर खानों का। तो कौन था? खानाध्यक्ष। ऑप्शन डी से जुड़ा है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने किस शहर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की? कराची, लाहौर, दिल्ली, बॉम्बे। तो कहां पर? लाहौर में। 1866 में। अशोक के शासन के दौरान गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन, प्रयाग, अयोध्या, पाटलिपुत्र। तो कौन सी थी? उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोरखपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? किसने किया? मोहम्मद हुसैन, बेदार सिंह, फिरोज सिंह, हरदयाल सिंह। किसने किया था? मोहम्मद हुसैन ने गोरखपुर में 1857 के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस की सुंदर कांड के बाद कौन सा कांड आता है? अयोध्या कांड, किष्किंधा, अरण्य, लंका कांड। तो कौन सा आता है? लंका कांड। किष्किंधा कांड के बाद लंका कांड आता है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में बर्तन पर बनी डिजाइन मिली जो एक ऐसी कवि कथा का वर्णन करती है जो बर्तन के तल में स्थित जल के पानी को चतुराई से तरीका अपनाता? राखी गढ़ी, लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। तो कहां पर? लोथल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहब की विद्रोही सेना में पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारी में कौन था? मेजर जनरल हैवो, निकोलसन, हेनरी लॉरेंस, जनरल विद्रोह। तो कौन था? जनरल हैवलॉक। आगे देखते हैं। संहिताई प्रत्येक वेद खंड भाग के रूप में निरूपित करते हैं। इनमें मंत्रों का संकलन क्या कहते हैं? तृतीय किसमें नहीं? तृतीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। किसमें? प्रथम। ऑप्शन बी सही होगा। 1857 के विद्रोह में रिलीफ ऑफ लखनऊ के चित्तक निम्न में से कौन थे? कप्तान राइट, कप्तान मुंड्रो, जॉर्ज बाकर, कप्तान मुंड्रो। कौन थे? जॉर्ज बाकर। ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है। अगर आपने पहले आरपीएफ एसआई की वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखिए, उससे भी आपको फायदा होगा। फर्रुखाबाद शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गुलशन खान, अब्दुल अली खान, खान बहादुर खान, मोहम्मद खान। को किसने किया था फर्रुखाबाद में? हुजूर हुसैन खान। ऑप्शन नंबर
ये सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस दिन में अपमान और प्रार्थना के दिन के रूप में चित्रित किया? 23 मार्च 2019, 6 अप्रैल 2019, 10 फरवरी 2019, 20 अक्टूबर 2019। तो कब? 6 अप्रैल 2019। आगे देखो, किस काल अवधि में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूह के साथ अधिक स्पष्ट रूप से जुड़ी? 1940, 1950, 1920, 1930। तो कब जुड़ी थी? 1920 के दशक में। गर्म पंथी द्वारा उनके आर्थिक नीति के संबंध में दिया गया मुख्य नारा क्या था? भारत छोड़ो, स्वशासन, स्वराज, स्वदेशी। तो क्या था? अतिवादी द्वारा दिया गया स्वदेशी। 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद प्रतिक्रिया का स्वरूप में ब्रिटिशों ने क्या किया? सेना की सामुदायिक, जाति, जनजातीय और प्रांतीय विभिन्नताओं को क्या किया? बढ़ावा दिया। कुल्लू के 1857 में विद्रोह के लीडर कौन थे? खुला शाह, राजा प्रताप सिंह, अब्दुल अली खान, मौलवी लिकायत अली। कौन थे? राजा प्रताप सिंह, हिमाचल प्रदेश के। दक्षिण भारत में चोल राजवंश की शासन की कालावधि क्या थी? तो क्या थी? 7 से 8 शताब्दी, 4 से 5, 9 से 13, 5 से 13। कौन सी थी? चोल साम्राज्य की 9 से 13वीं शताब्दी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में रायपुर जिले में निम्नलिखित किसने भारतीय मुसलमानों को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने निभाई थी? मौलवी लिकायत अली, अब्दुल हक आजमी, शौकत अली और बदरुद्दीन तैयब। किसने मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए किसने भूमिका निभाई थी? शौकत अली ने। भारत में 19वीं शताब्दी में हिंदू संत रामकृष्ण परमहंस को जटिल आध्यात्मिक शिक्षाओं को सरल बनाने के लिए प्रसिद्ध उनका जन्म पश्चिम बंगाल में किस जिले में हुआ? तो अलीपुरद्वार, वीरभूमि, हावड़ा, बड़ौदा, हुगली में हुआ था हावड़ा में। निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना शामिल नहीं? तो कौन नहीं थे? न्यायमूर्ति इंदिरा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, केटी तेलंग। कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। ये अतिवादी नेता थे, गर्म दिल के नेता थे। 1857 के विद्रोह के दौरान रेवाड़ी का नेतृत्व किसने किया? खुला शाह, जयदाल सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, राव तुलाराम। किसने किया था? राव तुलाराम। संगम काल को निम्नलिखित से साहित्य कृतियों में से किसको प्राचीनतम उत्तरजीवी तमिल काव्य संग्रह माना है? पट्टू पाटू, मणि मेकलगई, पत्नी मेनकणकु, अट्टू टोंगई। तो किसे? पत्नी मेनकणकु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले, मौर्य काल के दौरान केवल नगद में भुगतान किए जाने वाले कर को निम्नलिखित से क्या कहा जाता था? भाग, बलि, निर्णय, कर। क्या कहा जाता था? निर्णय कहा जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शहीद वंश का अंतिम शासक कौन था? मुबारक शाह, खिदर खान, अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह। तो क्या था शहीद वंश का? अलाउद्दीन आलम शाह। खिदर खान क्या थी? पहली शासक। इस घटना ने चरमपंथियों को अंग्रेजों के प्रति मोहभंग तीव्र कर दिया। तो भारत छोड़ो, साइमन कमीशन का आगमन, 1905 का बंगाल विभाजन, रोलेट एक्ट कौन सा था? 1905 का बंगाल विभाजन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉम्बे रेडियो क्लब की स्थापना कब की गई? 1929, 1947, 1923, 1952। कब की गई थी रेडियो स्थापना? 1923। अधिकतम पाठक में कितनी पुस्तकें? 9, 5, 11, 7। कितनी अधिकतम पाठक में? 7 पुस्तकें। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था? पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, सेना के लिए नई शिक्षा नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत, सिपाही विद्रोह। क्या था? व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति। इस समूह ने नरम दलवादियों की उनकी भिक्षावृत्ति के लिए आलोचना की। समाजवादी, अतिवादी, ब्रिटिश सरकार, संविधानवादी। कितने की थी आलोचना? अतिवादी यानी गर्म दल के लोगों ने। 1857 के विद्रोह में शामिल निम्नलिखित किस नायक का नाम? मेरठ से मान सिंह, कदम सिंह, नाना साहब, कंवर सिंह। नाना साहब का कानपुर से, कंवर सिंह का जगदीशपुर बिहार से। 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने दरबार की घोषणा की।
आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली। तो कहाँ पर की थी? इलाहाबाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अपराजिता वर्मन, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह देववर्मन। तो कौन था पल्लव वंश का? अपराजिता वर्मन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का विजयी परिणाम स्वरूप क्या था? तो क्या था? भारतीय क्षेत्रों और शासन का पुनर्गठन हुआ है। किस अधिनियम को गैगिंग एक्ट कहा गया? 1857 का भारत सरकार अधिनियम, 1713 का रेगुलेटरी एक्ट अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1878 का वर्नाकुलर एक्ट। इसे क्या कहा गया? गैगिंग एक्ट कहा गया। ताजुल मुआसिर नामक पुस्तक जिसे दिल्ली संतुलन का पहला आधिकारिक इतिहास माना, इसके लेखक कौन है? तो कौन है? अबुल फजल, अब्दुल रजाक, हसन निजामी, इब्न बतूता। तो कौन है? हसन निजामी क्या है? इसके लेखक है। ताजुल मुआसिर। हिंदू प्रकाशन न्यू लैंड्स ऑफ ओल्ड के प्रकाशक किसने माना? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। तो किसने माना? न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष ने। आगे देखते 1857 के विद्रोह के परिणाम किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में आयोजित किया था। भारत शासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया था। तो ये गलत है। आगे देखते हैं 1858 के अंत में जब 1857 का विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब कहाँ पर चले गए? चीन, भूटान, नेपाल और बर्मा। तो कहाँ पर चले गए? नेपाल। आगे देखते हैं दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो दिल्ली में कौन था? गुरुज, निकोलस, हडसन, कैम्पिन, लॉरेंस। तो कौन था? निकोलस हडसन। लॉरेंस ने वहां पे दबाया था लखनऊ। निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल ने अपनी सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पेश किया? कैनिंग, एमस्ट, वेलेस्ली, ओकलैंड। तो कैनिंग 1856 में। ये पूछा है 3 बार के तौर पर। निम्नलिखित किसने लखनऊ 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना की ओर से प्रतिरोध का नेतृत्व किया? कर्नल मॉन्सेल, जॉन निकोलसन, हेनरी लॉरेंस, विलियम टेलर। तो किसने लखनऊ में? हेनरी लॉरेंस। मथुरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राजा प्रताप सिंह, लिकायत अली, देवी सिंह, फिरोज शाह। तो किसने किया था? मथुरा में देवी सिंह ने। गोस्वामी तुलसीदास ने कहाँ पर रामचरित्र मानस लिखी? इलाहाबाद, अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी। तो कहाँ पर लिखी थी? अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान चिन्नट प्रसिद्ध लड़ाई में अंग्रेजों को किसके युद्ध के साथ सामल, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी आजाद, मौलवी अहमदुल्ला साहब। किसके साथ? मौलवी अहमदुल्ला शाह के साथ। कानपुर में विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश अधिकारी निम्नलिखित में से कौन? जनरल फिरोज, हेनरी लॉरेंस, कॉलिन कैंपेन, जॉन निकोलस। तो कौन था? कॉलिन कैंपेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में ब्रिटिश प्रतिनिधि का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेनरी लॉरेंस, निकोलसन, टेलर, फिरोज। तो कौन? ग्वालियर में रानी झांसी की रानी। विपक्ष में कौन था? फिरोज। गाय और सूअर की चर्बी से लगे कारतूसों के बारे में अफवाह फैलाने का श्रेय दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। तो किस पर चढ़ गया था? दमदम के कार्य करने वाले एक निम्न जाति के खलासी। मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल और वहां होने वाले गलत प्रथाओं की जांच कौन करता था? रज्जु, अनपाल, द्रुपाल और संस्था अध्यक्ष। कौन करता था? संस्था अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक अपेक्षित था? प्राथमिक, अवसंरचना, विद्युत, औद्योगिक। तो कौन सा था ब्रिटिश अंग्रेजों के सामने? सिर्फ उद्योगों पर
ध्यान दे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कर गई। वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? विद, वेदी, विद और वेद, तो किससे हुई है? वेदी, विद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक साहित्य है? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन सा नहीं लिखा गया है? सूरसावली, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी एक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? झांसी, वाराणसी, इलाहाबाद और दिल्ली। तो कहाँ पर हुआ? वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराकर राज्य पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने उनकी पत्नी दुर्गा देवी से शादी की। 1414 में दिल्ली का सम्राट कौन था? खिजर खान, जजर सुल्तान, हैदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? खिजर खान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? 1912, 1890, 1899, 1901। कब की थी? 1901, कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रावधान में नहीं है? कौन सा नहीं है? विधि सदस्य का गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद का पूर्वकालीन सदस्य बनाया, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी 1857 के विद्रोह के परिणाम सेना का पुनर्गठन, कृषि संबंधी सुधार, मुक्ति व्यापार नीति, आयुध अधिनियम पारित किया गया? तो कौन सा है? पहला और चौथा। सेना का पुनर्गठन भी हुआ था और आयुध अधिनियम पारित किया गया। कृषि सुधार इसका कोई मतलब नहीं, मुक्त व्यापार नीति इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। अकबरनामा का पहला खंड किससे जुड़ा हुआ? अकबर की सेना और राज्य, अकबर का शासन, अकबर के पूर्वज, अकबर के शासन काल करता है। किससे? अकबर के पूर्वज से जुड़ा हुआ। अब देखते हैं आगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया? सितंबर 1857, 1860, 1858, 1859। तो कब किया? 1857। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? कौन था? करवली जैक्सन, हेनरी लॉरेंस, शेब्रोक पैक्स, सर जेम्स आउटरम। तो कौन था? अवध का हेनरी लॉरेंस। निम्नलिखित में कौन सी अतिवादी एक मांग नहीं थी? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता, देशी उद्योगों को बढ़ावा देना और संवैधानिक सुधार। तो अतिवादियों की ये मांग नहीं थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। 1857 में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर किस आयरिश महिला ने महिलाओं की जागरूकता के लिए मद्रास में अडियार में वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? निम्ना कजिन्स, एलिस कजिन्स, टियरनी कजिन्स और मार्गरेट कजिन्स। किसने की थी? मार्गरेट कजिन्स। ये क्या थी? आयरिश महिला, आइलैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर चरमपंथियों ने किस विचारधारा का कड़ा विरोध किया? क्रमिकवाद या धीरे चलो, स्वशासन, स्वदेशी, राष्ट्रवाद। तो क्रमिकवाद या धीरे चलो। 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य ने अवध की विलय का समय अवध के नवाब कौन थे? अहमद शाह अली शाह, वाजिद अली शाहदुल्ला, वाजिद अली शाह। कौन थे अवध के नवाब? वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से किसने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी? तो किसने की थी? उषा मेहता, कनकलता बरुआ, अरुणा राय, सुनीता मुखर्जी। तो किसने की थी? उषा मेहता ने। कब की थी? 1923 में। मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना जीवन समर्पित किया। मीराबाई की गुरु कौन थे? कबीरदास, रविदास, दादू दयाल, सूरदास। कौन थे? रविदास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
वैदिक काल में प्रचलित वैसे शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? वाव, विष, यह विद्या किससे हुई है? विष से। राजस्थान के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक ब्रिटिश सरकार के किस क्षेत्र से संबंधित थे? अवध, झांसी, कानपुर, बरेली। तो किससे थे? अवध से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिम भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण पर बल दिया? किसने दिया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन, अली कुतुब मुस्लियार, सर मोहम्मद इकबाल, सैयद अली अख्तर। तो किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अतिवादी की तरह में कौन सा नारा जुड़ा हुआ? तो कौन से जुड़ा हुआ है? अतिवादी यानी गरम दल की क्या नारा? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहब कहाँ चले गए? नेपाल, चीन, बर्मा, श्रीलंका। तो वहां पर चले गए थे नाना साहब नेपाल। देखो मैं महल भी वहां पे चली गई। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान धौलावीरा की नगरीय रूपरेखा की अनूठी विशेषता क्या थी? धौलावीरा है जो 3 भागों में बटा हुआ था, इसकी अनूठी विशेषता थी। और बाकी कोई भी है जो 3 भागों में नहीं बटा हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान मिर्जा वाजिद अली शाह निम्नलिखित में किस क्षेत्र के राजा थे? सतारा, मेरठ, अवध, कानपुर। अवध के नवाब वाजिद अली शाह। किस गुप्त सम्राट ने अपनी राजधानी शाकला में स्थापित की? चंद्रगुप्त, समरगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक, महिरपुर। किसने की थी? महिरपुर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह के बाद अवध अंग्रेजों को नियंत्रण कब गया? 1858, 1859, 1857, 1856। तो कब गया था अवध? 1858। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस मुगल वंश में के वंश थे? चतुर्भाई मंगोल, तुर्क, अफगान, मंगोल। तो कौन थे? चुगताई तुर्क, मंगोल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से आत्मनिर्भरता पर विचार का प्रबल सार्थक था एक अतिवादी थे? दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ गांधी। तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता का एक कारण नहीं? तो कौन सा नहीं है? विदेशी ताकत द्वारा मजबूत समर्थन। ये क्या है? इसकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण नहीं है। 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसापल्ले ने किस स्थान पर निडरता पूर्वक स्वतंत्रता का क्या फहराया था? झंडा फहराया था। कहाँ पर फहराया था? ग्वालियर एंड बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे में फहराया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अतिरिक्त सभी अतिवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ बने? तो अतिवादी नेता में कौन नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये नहीं थे। वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में धन की इकाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मवेशी, चांदी के सिक्के, अस्त्र शस्त्र, तांबे के सिक्के। तो किसके? मवेशियों का उपयोग नहीं किया जाता। मौर्य साम्राज्य में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? पूर्व, प्रांत, गांव, किला व जिला। तो गांव। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का एक सामाजिक कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? धर्मांतरण, मशीनरियों का प्रभाव, पारंपरिक उद्योगों का पतन, धार्मिक अस्तित्व। पारंपरिक उद्योगों का पतन ये नहीं है। 1857 की सर्दियों में लखनऊ में विद्रोह आंदोलन को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? आयरकू, वॉरेन कैंपेल, क्लाउड, कोचिन लेक, जन रोबोटो, सरकोरे कैंपेल को भेजा गया वहां पर लखनऊ में विद्रोही आंदोलन को दबाने के लिए। मौर्य काल पे जिले का शासन की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? कोषाध्यक्ष, व्युक्त, पुरोहित, देशक। तो प्रादेशक, जिले की प्रादेशक के पास होती थी। उपरांत रज्जु। किस अतिवादी नेता ने भारत में आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया और उनका संबंध पूर्व विजय से था? अरविंद घोष, लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। कौन किसका संबंध था? अरविंद घोष। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल
हड़प नीति को समाप्त कर दिया। विलियम बेंटिंग, कैनिंग, एलन बरो और हार्डिंग। तो किसने? कैनिंग ने हड़प नीति को बंद कर दिया। शुरू किसने की थी? डलहौजी ने। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन की ताकत को समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर घोषित हुआ? नागपुर, अहमदाबाद, अमृतसर, बॉम्बे। तो कहाँ पर हुआ? बॉम्बे। आगे देखते हैं। विशिष्ट स्वराष्ट्र की मांग। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेष अधिवेशन कब आयोजित हुआ? जून 1919, सितंबर 1919, सितंबर 1920 और मई 1920। तो कब हुआ? सितंबर 1920। कौन सी श्री हो जाएगा? सी। 1577 में अमृतसर में श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाले 14 सिख गुरु कौन थे? रामदास, अमरदास, अर्जुन देव, कृष्ण देव। कौन थे? रामदास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज या स्वशासन की मांग की? तो किसने की थी? दादाभाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने की थी? दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। रमाबाई रनेडा जो सामाजिक कार्यकर्ता और सुधार थे, उन्होंने 1909 में पुणे में शुरू करने के लिए याद किया जाता है महिला कल्याण और सेवा सदन। उन्होंने ये क्या किया था? शुरू किया था। आगे देखते हैं। सेशन पसंद आ रहा है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। अतिवादियों को मानना था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है ब्रिटिश शोषण से लड़ने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य को सदृढ़ बनाने के लिए, कराधान में वृद्धि करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो ब्रिटिश शोषण से लड़ने के लिए। नवंबर 1857 की शाही घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? तो कौन सा नहीं था? भारत के क्षेत्रों को आगे विस्तार नहीं किया जाएगा, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल, ये नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में हार 1857 का विरोध का प्रतीक था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। तो कौन सा था? दिल्ली। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस कमांडर इन चीफ लखनऊ पर कब्जा किया? लखनऊ पर किसने किया था? कॉलिन कैंपबेल, टेलर एंड आई, ऑनशेल, ड्यूरोज। तो किसने किया था? कॉलिन कैंपबेल ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1847 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ भारत का पहला बालिका विद्यालय किस शहर में खोला? कलकत्ता, दिल्ली, पूना, मद्रास। तो कहाँ पर खोला था? 1848 में पूना, महाराष्ट्र। कानपुर में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व का दमन किसने? कॉलिन कैंपबेल, ड्यूरोज, ऑनशेल, निकोलसन। तो किसने? कैंपबेल। तो क्वेश्चन है 3 से 4 बार रिपीट हो चुका। 1857 के विद्रोह के में आरा की कवर अमर सिंह ने निम्नलिखित में किस स्थान पर अपना रण क्षेत्र बनाया था? आजमगढ़ और गाजीपुर, ग्वालियर और झांसी, रुहेलखंड, लखनऊ। कहाँ पर? आजमगढ़ और गाजीपुर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में विदेशी व्यापार का सटीक वर्णन करता है? कौन सा करता है? भारत का व्यापार बड़े पैमाने पर ब्रिटेन द्वारा नियंत्रित था तथा श्रीलंका, चीन, ईरान, अन्य देशों के साथ क्या था? व्यापार चलता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के सुधारों का अधिनियम करने के लिए संवैधानिक सुधारों के लिए आगे के उपाय सुधारने के लिए किस कानून आयोग नियुक्त है? डेटफील्ड आयोग, हंटर आयोग, लॉर्ड आयोग, साइमन आयोग। तो साइमन आयोग 1927-28। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ज्ञान, धर्म, जन्म, पेशा। तो किस पर? ऐसे पर आधारित थी। जो आदमी जैसा काम करेगा उसको ऐसा ही वर्ण व्यवस्था मिलेगा। तिलक का मानना था कि राजनीतिक अधिकार केवल प्राप्त होते हैं कूटनीति से, शासकीय कार्रवाई, अनुय विनिमय, वार्तालाप। तो कैसे होते हैं? शासकीय कार्रवाई से राजनीतिक अधिकार
प्रकट होते हैं। भारतीय हस्तलिपि पर ब्रिटिश नीतियों का मुख्य प्रभाव क्या था? तो क्या था? ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा के कारण क्या गिरावट। निम्नलिखित में से किस भवन वास्तुकला का उपयोग मुख्यतः बौद्ध भिक्षु के लिए किया जाता था? स्तूप, चैत्य, स्तंभ विहार। तो विहार में क्या किया जाता था? उनके रहने का इंतजाम होता था। स्तूप में अवशेष रखे जाते थे और चैत्य क्या होता था? पूजा घर होता था। मेरठ के विद्रोह के सिपाही कहाँ चले गए? बरेली, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो कहाँ पर चले गए थे? दिल्ली में। 1928 में भगत सिंह और अन्य विद्रोह ने हिंदुस्तान HRI की गुप्त रूप से पुनर्गठन किया। इसका नाम बदलकर HSRA किसने रखा? विक्रम दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो चंद्रशेखर आजाद ने। रामानुज जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादित किया, उनका मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन विष्णु की गहन भक्ति है। तो कहाँ के थे ये? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कहाँ के थे? तमिलनाडु के। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भूस्वामियों और जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी नीति अपनाई? भूमि पुनर्वितरण, भूमि राष्ट्रीयकरण, संपत्ति जब्त करने की नीति। यह नीति जो उनके अधिकारों को संरक्षण करती है और उनकी भूमि पर सुरक्षा प्रदान करती है। 1857 के विद्रोह में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा नेता बाजीराव पेशवा द्वितीय का दत्तक पुत्र थे? नाना साहब, राजा प्रताप सिंह, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। कौन सा था? नाना साहब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की? 1919, 1929, 1935, 1909। 1919 में। समाप्त कब किया गया? 1935 में। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में चरमपंथियों का लक्ष्य क्या नहीं? भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, ब्रिटिशों के साथ सीधी बातचीत, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो ब्रिटिशों के साथ सीधी बातचीत। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली? बॉम्बे बेटी और कुर्ला हाबर, चेन्नई और बेंगलुरु, हावड़ा और रानीगंज, दिल्ली और आगरा। तो कहां से कहां तक चली थी? 1925 में बॉम्बे बेटी से कुर्ला हाबर तक। गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्के को रूपक कहा जाता था? चांदी की सिक्के, तांबे के, लोहे की, सोने के। तो किसको? चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता है। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? दिनार। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? ब्रह्मपुर, पादरी, शुद्धगई, आलमगीरपुर। तो कौन सा? शुद्धगई, अफगानिस्तान। 1857 में महाराष्ट्र में धुले जिले में विद्रोह का नेता किसने? खान बहादुर, ख्वाजा सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। तो कौन थे? महाराष्ट्र के धुले जिले में ख्वाजा सिंह। प्रतीक ब्राह्मण में कौन सा कथन सही है? इतरे ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है, पंचविश ब्राह्मण का वेद सामवेद से। क्या हो जाएगा? ये दोनों ही सही है। इतरे सांख्य ऋग्वेद से है, पंचविश षड्विश जैमिनी आश्वी से है, सामवेद से। गुप्त काल में गणित किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का विकास हुआ? क्रमचय संचित, यूक्लिडियन ज्यामिति, दशमलव अंकन प्रणाली, अवकल गणित। तो दशमलव अंकन प्रणाली का विकास हुआ। सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत अवध को कब मिला? 1856, 1851, 1855, 1853। तो 1856। अलाई दरवाजा मुगल वास्तुकला में निम्नलिखित किस स्मारक का भाग है? लाल किला आगरा, लाल किला दिल्ली, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो इसका कुतुब मीनार के आगे है। वैदिक काल में समाज में राजन्य की क्या भूमिका होती थी? पुजारी, विद्वान, व्यापारी और कारोबारी, राजा और योद्धा, किसान और मजदूर। तो क्या होता था? राजा और योद्धा। असफुल्ला खान शहीद राम प्रसाद बिस्मिल
उनके साथ 21 वर्ष काकरी ट्रेन कांड का जन्म 1918, 1920, 1922, 1925। तो कब दिया था? 1925। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब रेलगाड़ी सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। नेहरू ने किस बात पर बल दिया कि संविधान सभा को अपनी ताकत के मुख्य रूप से मिली है? किसे मिली है? भारतीय लोगों की इच्छा शक्ति से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नरमदलवादियों विद्रोह में शामिल ICS परीक्षा करने की मांग किसने की? भारत और इंग्लैंड, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत कनाडा, भारत ऑस्ट्रेलिया। तो भारत इंग्लैंड। हड़प्पा के रंग में बलुआ पत्थर से बना एक पुरुष दंड किस रंग का था? भूरे, पीले, हरे, लाल। किस रंग का था? लाल रंग का था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1706 में सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया? अंगद, नानक, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव। तो किसके द्वारा किया गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव का जन्म निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? 1532, 1576, 1425, 1469। तो कब हुआ? 1469। आगे देखते हैं। 1857 से पहले अंग्रेजों के प्रति भारतीय सैनिकों ने निम्नलिखित में से कौन सा असंतोष का कारण नहीं था? कौन सा नहीं था? मुगल बादशाह का समर्थन, ये असंतोष का कारण नहीं था। मुगल काल के दौरान महाभारत के रचनामा का नाम फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल तहजीब अब्दुल रहीम खान खाना दारा से पोते किसने किया था? अबुल फजल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर, लिकायत अली, कंवर सिंह, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तो इलाहाबाद से लिकायत अली थे। बरेली से खान बहादुर खान। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना गया? 1919, 1958, 1935, 1909। तो कब? 1958। आगे देखते हैं। 1919 में जब भारत के लॉर्ड चैम्सफोर्ड सुधार पारित किया गया तब लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वायसराय, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, राज्य सचिव, गवर्नर जनरल। तो क्या थे? भारत का वायसराय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश कंपनी शासन की औपचारिक शुरुआत हो गई? प्लासी का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो प्लासी का युद्ध में हो गई थी। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किस विभाग में के प्रभारी को संधि विग्रह कहा गया? शांति और युद्ध विभाग, न्याय विभाग, पुलिस विभाग, शाही महल विभाग। तो क्या? शांति और युद्ध विभाग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण। गुप्त साम्राज्य के दौरान इनमें से कौन सा सही है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त वंश द्वारा की गई। नरसिंह गुप्त, बल्लादित्य महान बौद्ध धर्म से क्या थे? प्रभावित थे। तो क्या है? ये दोनों सही। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। विक्रमशिला की धर्मपाल ने। 1857 के पंजाब लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किसने छेड़ा? नाना साहब, मौलवी शाह अब्दुल कादिर, खान बहादुर, लक्ष्मीबाई। तो मौलाना शाह अब्दुल कादिर ने छेड़ा था। भारत में शासन करने की शक्ति ब्रिटिश इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थानांतरित की गई? 1860, 1861, 1858, 1857। 1858। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का समय क्या था? 1400, 1400, 1451। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। किस घटना के बाद गर्मपंथी नेताओं की लाल बाल काफी लोकप्रिय हो गई? कब हो गया ऐसे विभाजन? बंगाल विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध, दांडी मार्च। तो कब? बंगाल विभाजन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंगाल के चरमपंथी दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय, वीजी तिलक,
शिवपाल अरविंदो, दयानंद सरस्वती। तो किसके द्वारा? शिवपाल और अरविंदो द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण का संबंध नहीं? उदारवादी से नहीं है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। तो कौन किसका नहीं है? बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल क्या थे? अतिवादी थे। हड़प्पा के संबंध में कौन सा सही है? हड़प्पावासी जन्म क्षमताओं से जुड़ी देवी देवता की पूजा करते थे। हड़प्पावासी पशुपति देवता की क्या करते थे? पूजा करते। ये दोनों ही सही। ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद की तीखी आलोचना की? ड्रेन ऑफ वेल्थ का किसने कहा था? राजगोपालाचारी, भीमराव अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, जाकिर हुसैन। दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा माना जाता है? ईसा खान का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा को किस क्या माना जाता है? उदयन मकबरा। उदयन मकबरा माना जाता है। आगे देखते हैं। 13 से 17वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक संत कवि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम किस राज्य से? केरल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। किसे थे? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत 1850 के दशक तक भारत में अधिकांश किन वस्तुओं का निर्यात होता? तो किनका तो था? कच्चा माल जैसी असंसाधित कपास, अफीम और नील का। मौर्य साम्राज्य में किलों की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार था? समारथा, रज्जुक, द्रुकपाल, अंतपाल। तो कौन था? द्रुकपाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के किस पर शामिल किया गया? 1854, 1860, 1852, 1856। तो 1856 में अवध को शामिल किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? पुणे, नागपुर, अमरावती, रायगढ़। तो नागपुर में की थी सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना। एलोरा के कैलाश मंदिर शिला मंदिर किसने बनाया? कृष्ण प्रथम, प्रांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, विजय वल्लभ। कृष्ण प्रथम ने क्या किया था? बनवाया था। निम्नलिखित में से किस दिन कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक घोषणा की कि भारतीय की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे? 26 जनवरी 1932, 26 जनवरी 1930। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अतिवादी निम्नलिखित में किस तरीके को स्वराज प्राप्त करने में सहायक मानते थे? आत्मनिर्भरता और कार्रवाई, तुष्टिकरण, अन्वय, संवैधानिक तरीके। तो क्या थे? आत्मनिर्भरता और कार्यवाही। धोलावीरा में जो विशाल किलेबंदी का निर्माण किया गया, गारे, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी। तो किसी किया गया था? पत्थरों से। धोलावीरा कितने विभागों में विभाजित था? 3 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना कब की? 1885, 1895, 1875, 1865। तो कब की? 1875 में। अवध के अलावा क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा विभिन्न कठपुतली तरीकों से हड़प लिया गया। तो किसे किसे हड़प लिया गया था? झांसी और सतारा, इन दोनों को हड़प लिया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? विनिमय अधिनियम 1773, परिषद अधिनियम 1861, सरकार अधिनियम 1858, सरकार अधिनियम 1833। तो कब कर दिया गया था? 1818। गवर्नर जनरल की जगह क्या कर दिया गया था? वायसराय। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर के राजा कौन थे? बहादुर शाह जफर, कुसुम सिंह, तात्या टोपी, कंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर में कंवरपुर से। आगे देखिए। 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1906, 1919, 1911, 1909। कब कर दिया गया था? 1911। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म
संसद में भारत की वास्तविक दर्शन संस्कृति का परिचय कराया। कब कराया था? 1893, 1853, 1873, 1873, 1893 में करवाया था। 1857 के विद्रोह में पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित किस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा मिला? असम, ग्वालियर, अवध, पंजाब को अवध। ऑप्शन सी सही है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो कहाँ पर राखी गढ़ी? हरियाणा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? 1856, 1540, 1526, 1567। कन्नौज और बिलग्राम। चौसा का युद्ध 1539 में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ऑकलैंड, बेंटिंग, हार्डिंग प्रथम। तो कौन थे? कैनिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन से अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गए? भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, हर्षद मोहन। तो कौन बन गए थे शहादत का प्रतीक? भगत सिंह। भारतीय करेंसी पर ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा था? किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों का एक वर्ग क्या किया गया था? बन गया था। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक सफल विद्रोह था। 1857 का विद्रोह एक सफल विद्रोह नहीं था, एक असफल विद्रोह था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय क्या था? 30 से 34, 1932 से 26, 26 से 33, 25 से 29। तो कौन था? 30 से 34। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और साहित्य कृति महावंश की रचना मूलवंश के रूप में किस भाषा में की गई? चीनी, तिब्बती, प्राकृत, पाली। किसमें की गई थी? महावंश की स्थापना पाली भाषा में। राखलदास बनर्जी सिंधु घाटी किस स्थल की खोज की? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सुकोटा, कालीबंगा। तो किसकी की थी? मोहनजोदाड़ो 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान पर स्त्री कांस्य की नृत्य की प्रतिमा मिली? तो कहां पर मिली थी? राखी गढ़ी, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो। तो कहां पर मिली थी? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है? अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो किसमें मिलता है पुरुष सूक्त का? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदू धर्म यानी कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 16, 15, 21, 18। तो कितने हैं? 18 अध्याय हैं भगवत गीता में। 1793 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉनसन। तो किसने? कॉर्नवालिस ने। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह में भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास के संबंध पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वी डी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ पटेल। वी डी सावरकर। अंग्रेजों की जीत के साथ 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया। 1867, 1858, 1877, 1860। तो कब? 1858। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम काल से संबंधित नहीं है? पांड्य, चोल, गुप्त, चेर। सी कौन सा है? गुप्त। ये नहीं है। संगम काल से कौन से? 3, चोल, चेर, पांड्य। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान अतिवादियों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1907 में जर्मनी में झंडा लहराया था? कनकलता बरुआ, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, मैडम बीकाजी कामा, मुतकनी हजारा। तो किसने? बीकाजी कामा ने। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां खो दी? 1873, 1858,
1877, 1847 तो 1858 को खो दी थी अपनी सारी शक्तियां। 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? सबको पता है 10 मई 1857। सेशन पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने सहायक संधि की नीति की शुरुआत की और 1857 के विद्रोह का एक कारण था? कॉलिन कैंपबेल, लॉर्ड वेलेस्ली, हेनरी लॉरेंस, जॉन निकोलसन। तो कौन थे? जॉर्ज निकोलसन। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद निम्नलिखित में से किस घटना ने मुगल साम्राज्य के औपचारिक अंत का चित्रित किया? कौन सी घटना थी? बहादुर शाह जफर का निर्वासित होकर रंगून क्या करना, गमन करना। 1862 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अबुल फजल, राजा मान सिंह, बीरबल, टोडरमल। तो कौन था? टोडरमल था। निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र ग्रंथ प्रारंभिक वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी प्रदान करता है? महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद। कौन से करते हैं? वेद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक शोषण को उजागर करने वाले धन निकासन का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी। इन्होंने दिया था। ओल्ड मैन भी इन्हें कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? भद्रथ, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार। तो कौन था? तीसरा शासक अशोक था। निम्नलिखित में से किसने निचली जाति के व्यक्तियों और अछूतों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की? भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले ने। कब की थी? 1973 में। 1905 में भारत का वायसराय कौन था? कर्जन, कलावी, हेस्टिंग, माउंटबेटन। तो कौन था 1905 में? कर्जन। 1898 से 1905। पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को दिया गया? 26 जनवरी 1960, 1930, 1940, 1950। तो 26 जनवरी 1920 को क्या दिया गया था? ये नारा दिया गया था। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का कला उपग्रह क्या है? तो क्या है? पहले कौन आया था? बिंदुसार, उसके बाद में अशोक, उसके बाद में भरतरथ, फिर संप्रीति। ऑप्शन नहीं, संप्रीति, उसके बाद में भरतरथ लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की किस मूर्ति त्रियामी वस्तु बनाने के लिए उत्कृष्ट की जाती थी? पत्थर, संगमरमर, लकड़ी, ग्रेफाइट। तो कौन सी? हड़प्पा में पत्थर का उपयोग किया जाता त्रियामी वस्तु बनाने के लिए। पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन सेनाओं के बीच लड़ा गया? हुमायूं राणा संघ, बाबर राणा संघ, अकबर शेरशाह, अकबर और 1556 में लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ब्रिटिश शासन से पहले भारत का कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख था? हर एक काफी क्षेत्र भी बताई थी। चाय और कॉफी, सूती वस्त्र, खनन, चीनी मिल। तो कौन था? सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? भारवी, कालिदास, हरिसेन, वात्स्ययन। तो कौन थे? हरिसेन। सी सही होगा। 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? रियासतों का सक्रिय समर्थन न होना, विद्रोह का प्रभावी नेतृत्व का अभाव। तो क्या है? ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया? कौन सा देखा गया? भारतीय ने संघ संस्थाओं और संगठनों का निर्माण किया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? गठन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लखनऊ की बेगम अचल, ये भी सही है। झांसी लक्ष्मीबाई, ये भी सही है। ग्वालियर तात्या टोपे, इलाहाबाद कुंवर सिंह, ये गलत है। इलाहाबाद की कौन आएंगे? लिकायत अली। कंवर सिंह कहाँ के? बिहार के। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था? कलिंग। ये सबको पता है। अशोक ने युद्ध लड़ा था 261 ईस्वी में। मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने किसको पत्र भेजकर वर्णित किया कि भारत में ब्रिटिश शासन अभिशाप माना जाता है? माउंटबेटन, एडम, वेलेस्ली, इरविन। तो किसे? इरविन को माना जाता है। 1857 के विद्रोह में पहले भारतीय शासक
में असंतोष का कारण बनी व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति क्या थी? तो क्या थी? किसी रियासत के शासक का कोई नैसर्गिक जैविक उत्तराधिकारी न होने पर अंग्रेज उस रियासत को अपने अधीन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 1923 में गठित पार्टी कांग्रेस के भीतर पार्टी किसे कहा? गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, जनता पार्टी, आजाद पार्टी। तो कांग्रेस के भीतर जो गठित पार्टी हुई थी वो स्वराज पार्टी थी 1923 में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था बिहार में? कंवर सिंह। ये क्वेश्चन है जो दूसरी बार रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं। पश्चिमी एशिया में यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन था? सेलुकस, डायनोफिक्स, सैयद बेग, मेगस्थनीज को। किसे भेजा था? मेगस्थनीज को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1920 में किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पश्चिमी गोदावरी के विदेशी शस्त्रों का बहिष्कार का आह्वान किया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गदर आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो किसने? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने शांतिपूर्ण तरीके से समाज में मूलभूत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन चलाया? तो किसने चलाया था भूदान आंदोलन? आचार्य विनोबा भावे, विनायक दामोदर सावरकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल। तो वहां पर विनोबा भावे ने कहां पर चलाया था? आंध्र प्रदेश में। 1857 के विद्रोह में व्यक्तियों को शामिल करने वाला आह्वान करने वाली उद्घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का उपयोग किया गया? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अरबी और हिंदी। तो अंग्रेजी, उर्दू और फारसी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्तों को संकलित किया गया। इनमें मंडल कितने हैं? 15, 10, 8, 10। तो कितने हैं? डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मार्च 1942 में निम्नलिखित में से किसको भारतीय राजनीतिक समूह का शासिक प्रयोग प्राप्त करने को भारत भेजा? फिलिप हेमंड, जेफरी होवे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, फिलिप पिट। तो किसे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1942 में। होम रूल आंदोलन के लिए एनी बेसेंट के साथ किसने सहयोग दिया? बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सी.आर. दास। किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने संस्था कहाँ पर खोली थी? पुणे, महाराष्ट्र में। और एनी बेसेंट ने मद्रास में खोली थी। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम को क्या नाम रखा गया? लिबर्टविल, ईस्ट इंडिया एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार, मोंटू चैप्स कोड सुधार। तो क्या? मार्ले मिंटो सुधार। लड़ाई का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत, वाजिद अली शाह, हनवंत सिंह, अवध सिंह। तो किसने? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने अपने रोष को व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा कदम उठाया? राजनीतिक वार्ता, सामूहिक पलायन, सशस्त्र विद्रोह, अहिंसक विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खान अब्दुल गफार खान जिन्होंने रेड शर्ट आंदोलन चलाया, उन्होंने किसकी स्थापना के नाम से जाना जाता है? शहीद आजम, भारत का बिस्मार्क, गांधी के राजनीतिक गुरु, फ्रंटियर गांधी। तो किसे फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? दशरथ, बिंदुसार, भरद्रथ, अशोक। कौन था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अकबर का दिल्ली सम्राट कब बना? 1540, 1566, 1556, 1568। 1556। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज मेहता। तो कौन? रमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैदिक काल में निम्नलिखित में से अनुष्ठान करने वाले लोग किस वर्ग के थे? शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो किसे थे? ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? उर्दू, हिंदी, संस्कृत, तुर्की। किसमें लिखी गई थी? तुर्की में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले एक महत्वपूर्ण गांधी जी इंग्लैंड के खिलाफ कर प्रस्तावना किया। 1929, 1930, 1928, 1931। देखो 1931 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शुद्ध पठन पुस्तक में किस धार्मिक उपदेश का वचन? सूरदास, बुद्ध, गुरु नानक देव, महावीर। तो किसका? बुद्ध का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित? कृषि और व्यापार, खाना बदोश, पशुपालन, मछली पकड़ना और शिकार, धातुकर्म और पोत। तो किससे थी? कृषि और व्यापार से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या किसके द्वारा की गई? पुष्यमित्र, शुंग, गुप्त, चाणक्य, अवंती, वर्मन, अशोक। तो किसके द्वारा? पुष्यमित्र, शुंग के द्वारा मौर्य साम्राज्य की भद्रथ की हत्या कर दी गई। 1947 में भारत में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी? तो क्या थी? अविकसित और पारंपरिक उद्योगों पर केंद्रित थी। आगे देखते हैं। भारत के किस संगठन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित हुआ? मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश संसद, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन। तो क्या था? ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? रेलवे और टेलीग्राफी का शुरुआत, हड़प नीति, इनफील्ड राइफल की शुरुआत, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। तो क्या था? इनफील्ड राइफल की शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक को बौद्ध धर्म और समर्थन उनकी शिक्षा को प्रसार करने के लिए जाना जाता? भद्रथ, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। तो अशोक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने आम लोगों को किस सामान्य भाषा में शिक्षा दी ताकि हर कोई उनकी संदेश समझ सके? संस्कृत, प्राकृत, अवधी, सिंधी। तो प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान सिपाहियों ने आक्रमण किया था जेल, कोषागार, टेलीग्राफ और बंगलों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन था? सिराजुद्दौला, शाह नाजम, तात्या टोपे, मीर कासिम। तो कौन सा था? नाना साहब के मुख्य सेनापति तात्या टोपे थे। कहाँ के? कानपुर के। 4 फरवरी 1922 को निम्नलिखित में से किसके बारे में सुनकर महात्मा गांधी ने 5 दिवसीय उपवास का आह्वान किया? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार, चोरा चोरी कांड, काकेरी षड्यंत्र, नोआ कली दंगे। तो कौन सा था? चोरा चोरी कांड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रजत रंगनी नामक पुस्तक की रचना किनके लिए प्रसिद्ध साहित्य थी? जैमिनी, विशाखदत्त, कौटिल्य, कल्याण। तो रजत रंगनी कल्याण थी जो कश्मीर के राजाओं के बारे में बताती है। निम्नलिखित में से किसने वेदों की ओर वापस लौटे का आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, रामास्वामी नायकर, पेरियार, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो वेदों की ओर लौटो 1875 में किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से किसने वेदों की ओर लौटो का आदर्श वाक्य था? वे क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। मेरठ छावनी में सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ? तो कब हुआ? 10 मई 1857। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भारतीय सामाजिक वर्ग ने? सैनिक और सैन्यकर्मी, खेतिहर और किसान, जमींदार, ब्रिटिश व्यापारी और सौदागर। तो सैनिक और सैन्यकर्मी। आगे देखते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर राणा संघ, अकबर और अली मिर्जा, हुमायूं और राणा संघ, बाबर और अली मिर्जा। तो किसके बीच? बाबर और राणा संघ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा गया। किसके रूप में देखा गया था? इसने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर पहला संगठित
प्रतिरोध क्या किया, प्रदर्शित किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया? 1857 का विद्रोह, प्लासी का युद्ध, बनारस का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो कौन सा था? 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रोम, मेसोपोटामिया, मंगोलिया, ग्रीस। तो किससे है? मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? 1967, 1921, 1939, 1921। तो क्या हो गया? 1921 में। किसने? दयाराम साहनी। हिंदू धर्म की प्राचीनतम पवित्र पुस्तक ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई? वैदिक पाली, वैदिक संस्कृति, हिंदी, देवनागरी। तो किसमें? वैदिक संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। कहां से किया था? चेन्नई, कानपुर, पुणे, जयपुर। तो कहां से किया था? कानपुर से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1858 में ग्वालियर युद्ध के बाद मालवी की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या घटित हुई? क्या होगी? उनके युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई। किसने? पूर्वज ने मारा था। भारत की पहली यात्रा रेल सेवा कब शुरू हुई? तो 1853, 1825, 1800। कब रेल यात्रा कब शुरू हुई? 1853। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहां से कहां तक? बॉम्बे से थाने तक। जब बाबर ने आक्रमण किया तब दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, महमूद लोधी, सिकंदर लोधी। तो इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसे समाज का सर्वोच्च सामाजिक वर्ग माना जाता था? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। तो किसे माना जाता था? सर्वोच्च ब्राह्मणों को माना जाता था। सेशन पसंद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। वह प्रथम शासक कौन था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का क्या किया? प्रयास किया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, संप्रीति, दशरथ। तो किसने पहुंचाया था शिलालेख के माध्यम से? अशोक ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल स्थल पर पाया गया बेसिन किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो कहां पर है? लोथल गुजरात में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 की पूर्व संध्या को महात्मा गांधी ने राष्ट्र का कौन सा नारा दिया? कौन सा दिया था? तुम मुझे खूंगा मैं तुझे आजादी दूंगा, करो या मरो। कौन सा दिया था? ऑप्शन डी करो या मरो का नारा दिया था। पंचतंत्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? शुद्रक, विष्णु शर्मा, दंडनी, कल्याण। तो कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गांधी की विचारधारा का मुख्य पहलू क्या है? फांसीवाद, राजनीतिक संबद्धता, आलोचना, सत्याग्रह। तो क्या है? सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्या कौन सा सही है? रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरतमहल जैसी महिलाओं की मुख्य भूमिका क्या की? निभाई थी। आगे देखते हैं। सांची स्तूप वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। सांची के स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। किसके प्रयासों से भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा गोविंद राय फुले। किसने? राजा राम मोहन राय। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः एक संयोजन थी। किसकी थी? कृषि और पशु पालन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रथम बंगाल विभाजन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1905, 1885, 1898, 1907। तो कब हुआ था? 1905। भारत में कुल में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? अकबर, तैमूर, शेरशाह सूरी, बाबर। तो किसने की थी?
बाबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अकबरनामा किसने लिखा? बाबर, बीरबल, अबुल फजल, बर्नी। तो किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अतिवादी नेता को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1928 में के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने हमला किया। हिंद जातिवाद, ब्रिटिश नमक एकाधिकार, साइमन कमीशन, अकाल के दौरान अन्यायपूर्ण। तो साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्या? लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, बिराना हरियाणा। तो कौन सही हो जाएगा? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सही हो जाएगा। महान भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? क्या है? थार का मरुस्थल। ये तो क्या है? सबको ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो हड़प्पा इसी खोज किसने की थी? हमें रावण। धोलावीरा की आर विशिष्ट ने, सुरकोटड़ा की खोज जोशी ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी? एसआर रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अजंता जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाएं, विहार, स्तूप, स्तंभ। तो किसके लिए प्रचलित है? वो गुफाओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विसला स्नानगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल को उल्लेखनीय विशेषता है? मोहनजोदाड़ो, चंदवाड़ो, धोलावीरा, राखी गढ़ी। तो मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंग्रेजों की चंगुल से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज की बनाने का रास्ता चुना? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने किया था आजाद हिंद फौज की स्थापना? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर किस स्थान पर पाया गया? दैमाबाद, गेंद्रीवाला, सुरकोटदा, मोहनजोदाड़ो। कहां पर पाया गया? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? अकबर, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, बाबर। तो किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोकमान्य तिलक ने स्वराज के संबंध में कौन सा नारा दिया? कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यही दिया था। लोकमान्य तिलक स्वराज किससे संबंधित? गरम दल के अतिवादी नेता थे। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।